तोशाखाना केस 2 बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। दोनों मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। स्पेशल कोर्ट सेंट्रल 1 इस्लामाबाद में केस की समाअत। केस की इब्तदाई तहकीकात नैब ने की थी। नैब तरमीम की रोशनी में केस FIA को मुंतकिल कर दिया गया था। सितंबर 2024 में FIA ने जरूरी तहकीकाती कार्रवाई के बाद चालान अदालत में जमा कराया था। 9 मई जुलाओ घिराव केस। शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत दीगर के खिलाफ फर्द जुर्म आयद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने थाना शादमान जुलाओ घिराव के मुकदमे में फर्द जुर्म आयद कर दी। अदालत ने आइंदा समाअत पर गवाहों को तलब कर लिया। समाअत 19 दिसंबर तक मुलतवी। तोशाखाना 2 केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की जमानत मंसूखी की दरखास्त निपटा दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने केस की समाअत की। अदालत ने रिमार्क्स में कहा कि अगर हाई कोर्ट से जमानत मिल जाए तो इस बेल को ट्रायल कोर्ट देख सकती है। जमानत मिलने के बाद ये तौहीन अदालत नहीं होती कि मुल्जिमा अदालत पेश नहीं हो रही। जज को अपने इख्तियारात का पता होता है। ट्रायल कोर्ट ने इस्तिस्ना भी दिया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट्स फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। दौरान समाअत जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि अगर कोई शख्स किसी महकमे में है ही नहीं, उस पर आर्मी फोर्सेस के डिसिप्लिन का इतलाक कैसे होगा? क्या गैर मुतल्लिका शख्स को डिसिप्लिन के नीचे लाना आर्टिकल 8 की खिलाफ वर्जी नहीं होगी? सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दायर दरखास्तें खारिज कर दी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान ने ऑर्डिनेंस को चैलेंज किया था। अफराज सबियाब खटक और एहतशामुल हक और अकमल बारी ने ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्तें दायर की थीं। सुप्रीम कोर्ट ने आदिल बाज़ई को डी-सीट करने का फैसला कलअदम करार दे दिया। अदालत ने आदिल बाज़ई को बतौर रुकने कौमी असेंबली बहाल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आदिल बाज़ई की इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अपील मंजूर कर ली। दूसरी तरफ अदालती हुक्म के बाद इलेक्शन कमीशन ने आदिल खान बाज़ई को डी-सीट करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने आदिल बाज़ई को नवाज शरीफ की दरखास्त पर आर्टिकल 63A के तहत डी-सीट किया था। बदकिस्मती देखें, 26 नवंबर को जो झांसी की रानी बन रही थी, आज वो मुंह छुपाई कर रही थी। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी कहते हैं कि 23 नवंबर को अज़ खुद कौम से खिताब करने वाली बुशरा बीबी आज अच्छे बच्चों की तरह खामोश है। बुशरा बीबी को मीडिया को बताना चाहिए कि डी चौक से भागने का प्लान उनका था या गंडापुर का था। बेचारी ने पहले इनकलाब लीड किया, फिर वो गले पड़ गया। बुशरा बीबी की गैर सियासी सोच और गैर सियासी फैसलों ने उनकी पार्टी को तकसीम कर दिया। PTI का इनकलाब फ्रॉम होम महीने में एक बार अंगड़ाई लेता है। मुज़ाकरात अच्छी बात, मगर बानी PTI की गारंटी कौन देगा? मुज़ाकरात चंद दिन पहले तक सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट तक हलाल थे, हुकूमत से मुज़ाकरात हराम थे। बानी PTI तो दिन में कई रंग बदलता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने एक्स पर पैगाम में कहा कि PTI रहनुमा 12 से 278 हलाकतों की बात करते हैं, कोई सबूत फराहम नहीं करते। रेंजर्स और पुलिस की शहादतों का एतराफ तो दरकिनार, जिक्र तक नहीं करते। उधर वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की हुकूमत और PTI के दरमियान बाज़ाबिता मुज़ाकरात शुरू होने की तरदीद। कहते हैं कि 9 मई को धूल उड़ाने वाले आज धूल बिठाने की बातें कर रहे हैं। कौमी असेंबली को मदारिस बिल से मुतल्लिक लिखे गए खत का जवाब मौसूल। कामरान मुर्तजा ने कहा कि खत में सदर की जानिब से दस्तखत न करने की वजूहात से आगाह किया गया है। मौलाना फजलुर रहमान कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे।
मीडिया पर बदनीयती पर मबनी मुहिम, आईजी इस्लामाबाद ने मुलजिमान को नोटिस जारी कर दिए। नोटिस मुलजिम सिबगतुल्लाह विर्क, मोहम्मद अरशद, अताउर रहमान, अजहर मशवानी, कोमिल आफरीदी, उरूसा नदीम शाह और एम अली मलिक को जारी किए गए हैं। जीआईटी ने मुलजिमान को 13 दिसंबर को तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब का शंघाई में मसरूफियत से भरपूर दिन का आगाज, शंघाई एक्सपेरिमेंटल स्कूल और चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज का दौरा, मरियम नवाज का शंघाई एक्सपेरिमेंटल स्कूल के मुख्तलिफ शोबों का मुशाहिदा, तलबा की AI तहकीकात का मुआयना भी किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज के सदर जियोंग मी से मुलाकात। ADB का पाकिस्तान की मईशत में नुमायां बेहतरी का एतराफ, एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के बारे में रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल के दौरान मुल्क की मईशत 2.8% के बरक्स 3% करीब रहने का इम्कान है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नया रिकॉर्ड कायम, कारोबार के दौरान 2520 पॉइंट्स का इजाफा किए से से मुलाकात। ADB का पाकिस्तान की मईशत में नुमायां बेहतरी का एतराफ, एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के बारे में रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल के दौरान मुल्क की मईशत 2.8% के बरक्स 3% करीब रहने का इम्कान है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नया रिकॉर्ड कायम, कारोबार के दौरान 2520 पॉइंट्स का इजाफा किए से